भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ भी ऐसा ही दावा उन्होंने पूरे प्रचार के दौरान किया। उनका यह कहना है कि इस बार वो वहां पर बदलाव लाएंगे। तो दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे साथ खुद आजमगढ़ से लाइव जुड़े हुए हैं। दिनेश लाल यादव निरहुआ साहब, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। जी निरहुआ जी, ये बताइए। बहुत धन्यवाद जी देखिए, अभी हम धर्मेंद्र यादव से बात कर रहे थे तो दावा कर रहे थे, तो कह रहे थे साहब कि उनके परिवार का नाता है आजमगढ़ की सरजमीन से। मैंने उनसे सवाल भी पूछा कि मतदान का प्रतिशत कम रहा तो इसके पीछे की क्या वजह। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सख्ती, लेकिन जीत हमारी होगी, वो ये दावा कर रहे हैं। अब आपकी बारी है, बताइए आपका क्या कहना है। अब सोचिए, जो बात वो कर रहे हैं प्रशासन की सख्ती, तो ये किस लिए थी? इसलिए थे कि आप फर्जी वोटिंग ना करो, आप बूथ कैप्चर ना करो, इसके लिए थी ना। तो उसको भी अगर उनको बुरा लग रहा है, महाराज जी की सरकार है और इस सरकार में आप अगर चाहोगे कि बूथ कैप्चर कर लो, वहाँ बूथ पे गुंडई करो, तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो ये तो कोई रीजन था नहीं। रीजन ये था कि दोपहर में बारिश भी हुई थी यहाँ पे, और इसके अलावा जो लोग यहाँ हैं वो तो काफ़ी मात्रा में आए। बहुत लोग बाहर भी रहते हैं जो उपचुनाव में आजमगढ़ में नहीं आ पाए होंगे, तो इसलिए प्रतिशत घटा होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी निरहुआ भाई, ये बताइए कि देखिए पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा, सच में बताइएगा इस बार जब मतदान खत्म हुआ, पिछली बार जो फीलिंग थी और इस बार जो फीलिंग है, कितना अंतर है दोनों में? अपनी भावनाएं जरूर जाहिर करिए आप, क्योंकि आप तो भावनाओं को समझते हैं, कलाकार भी हैं, नेता भी हैं। बताइए इस बार की इस वक्त कैसी फीलिंग है? जी बिल्कुल, इस बार बहुत अलग है। पिछली बार जब हम लोग आए थे तो विरोध था मेरा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मेरे साथ थे, पर जो मेरी बिरादरी के लोग थे वो मेरा विरोध कर रहे थे पिछली बार जी। और पिछली बार अखिलेश यादव जी को मौका दिया था आजमगढ़ ने, और 3 साल तक वो कुछ किए नहीं, कभी आए नहीं, और फाइनली छोड़ के चले भी गए जी। तो ये उपचुनाव जब आया तो यहाँ की जनता ने मन बना लिया कि अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी, और यादव भी और बहुत सारे मुस्लिम भाई भी भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए। माननीय मोदी जी और हमारे पूजनीय महाराज जी के जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो उन सब लोगों ने सपोर्ट किया। तो ये अभी जो है पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस समय तो था कि हाँ भाई उधर गठबंधन भी है और नया मैं आया भी हूँ, तो उस समय था, लड़ाई थी जी। पर इस बार जो है, इस बार कमल खिल रहा है आजमगढ़ में। बिल्कुल, तो आप भी खासे आश्वस्त हैं और बिल्कुल हर प्रत्याशी को होना भी चाहिए। लेकिन एक और अहम सवाल यह है, एक तरफ ये बात आपने की, लेकिन देखिए दूसरी तरफ अगर समीकरणों की अगर हम बात करें, और जो आजमगढ़ का इतिहास रहा है वो आंकड़े आप भी जानते हैं, इसमें भी कोई इनकार नहीं है। लेकिन देखिए अभी जो 22वें विधानसभा चुनाव हुए उसमें आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र की 5 सीटों पर बीजेपी नहीं जीत पाई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।